हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज का युग ऑनलाइन बैंकिंग का युग है। वहीं कोरोना की वजह से ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन यह सुविधा जितनी आसान है उतनी ही जोखिम भरी भी है। ऐसे कई केस हमारे सामने आए हैं जब लोगों ने जल्दबाजी में या तो गलत अकाउंट नंबर डालकर या गलत आईएफएससी कोड डालकर या कोई अन्य विवरण गलत डालकर अपनी मेहनत की कमाई किसी अनजान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके साथ या हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो अपना पैसा वापस पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको इस गलत ट्रांजैक्शन की सूचना ईमेल के जरिए या टोल फ्री नंबर के जरिए अपने बैंक को देनी है। ये सूचना बैंक को देते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपको इस ट्रांजैक्शन का पूरा विवरण, जैसे ट्रांजैक्शन का दिन, टाइम, जिस गलत अकाउंट नंबर में आपके पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उस गलत अकाउंट का नंबर, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, अमाउंट, आईएफएससी कोड, ये सारे डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं। अब देखिए, जिस बैंक अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वैसा कोई बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड बैंकिंग सिस्टम में ही नहीं है, तो इस केस में आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे केसेस में मोस्टली 24 घंटों के अंदर आपका पैसा खुद ब खुद वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन अगर जिस बैंक अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उस अकाउंट नंबर का एक्चुअल में कोई अकाउंट है और वो बैंकिंग सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, तो टोल फ्री नंबर और ईमेल पर सूचना देने के तुरंत बाद आप अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर से मिलें और उन्हें ये सूचना सारी डिटेल्स के साथ रिटन में दें। यहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बैंक्स का रेगुलेटर जो आरबीआई है उसके दिशा निर्देश के अनुसार, हालांकि सही बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की पूरी जिम्मेदारी कस्टमर की ही होती है, लेकिन अगर गलती से पैसे किसी दूसरे खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा और पैसे को गलत खाते से सही खाते पे लौटाने की व्यवस्था करनी होगी। अगर आपका बैंक पैसा वापस दिलवाने में मदद न करे तो ऐसे में आप banking ombudsman.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका पैसा गलत बैंक अकाउंट में चला गया है तो ऐसे में दो केस हो सकते हैं। पहले केस में जिस बैंक में आपका अकाउंट है, हो सकता है कि उसी बैंक के किसी दूसरे कस्टमर के अकाउंट में आपका पैसा गलती से ट्रांसफ़र हो गया हो। दूसरे केस में हो सकता है कि किसी और बैंक के कस्टमर के अकाउंट में आपके पैसे गलती से ट्रांसफ़र हो जाएं। अगर ये पहला केस है, यानी कि सेम बैंक के दूसरे कस्टमर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाता है, क्योंकि आपका बैंक जो रॉन्ग बेनिफिशियरी है उसको कांटेक्ट करता है और उनके बैंक का ही कस्टमर होने की वजह से उनको यह सारी जानकारी देकर उनका कंसेंट यानी कि स्वीकृति लेकर फंड को रिवर्स करके आपके अकाउंट में क्रेडिट करने की प्रोसेस जो होती है उसे शुरू कर देता है। यहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बैंक बिना किसी कस्टमर की स्वीकृति के उनका बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता है, भले ही पैसे गलती से उनके बैंक अकाउंट में डेबिट हुए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, जहाँ पर पैसा किसी दूसरे बैंक के कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस केस में आपका बैंक दूसरे बैंक के मैनेजर से बात करता है और आप खुद भी दूसरे बैंक के ब्रांच मैनेजर से मिलकर एक रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें जो गलत ट्रांजैक्शन हुआ है उसके पूरे डिटेल्स के साथ आप फंड को रिवर्स करने का रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे में उस दूसरे बैंक का मैनेजर उस कस्टमर जिसके अकाउंट में गलती से पैसे क्रेडिट हुए हैं उससे बात करता है, इस गलत ट्रांजैक्शन की जानकारी देता है और फंड रिवर्सल के लिए उसकी स्वीकृति मांगता है। ज़्यादातर केसेस में रॉन्ग अकाउंट होल्डर जो है वो स्वीकृति दे देता है और आपके अकाउंट में पैसे रिवर्स हो जाते हैं। मगर कुछ केस में या तो वो कस्टमर पैसा निकाल कर खर्च कर देता है या देने से इनकार कर देता है। तो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है लीगल एक्शन, यानी कि आप कानूनी सलाह लेकर उस पर्सन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं और अपना पैसा रिवर्स करवाने के लिए कानून की मदद ले सकते हैं। अंत में आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पैसे के लेन देन के समय, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पैसे सही अकाउंट में भेजे जाएं। इसके लिए आप पहले एक छोटा अमाउंट इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि पहले आप या तो 10 रुपया या 100 रुपया ट्रांसफ़र करके देखें। अगर सामने वाला ये कंफर्म करता है कि उसको ये 10 रुपये या 100 रुपया मिल चुके हैं, उसके बाद ही आप कोई बड़ा अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करना इनिशिएट करें, ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम या इश्यूज से बच सकें।
ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट और फिनांस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है और लेटेस्ट अपडेट है उसकी जानकारी मिल सके।